मैं डॉक्टर महमूद हुसैन बजाड़, मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी। मैं रजौरी वासियों को क्लियर करना चाहता हूं कि जो पिछले कुछ दिनों में उनके मन में दुविधा या र्यूमर चल रहा है यहाँ पे कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी की लैब्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरा में शिफ्ट किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा पहले हॉस्पिटल था केवल 200 बेडेड हॉस्पिटल था और इसमें छोटे लेवल की लैब्स चल रही थी। उसके बाद 2019 में यही हॉस्पिटल जो है एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी का जो है वो अपग्रेड हुआ और ये 300 बेडेड के कैपेसिटी में आज की डेट में काम कर रहा है। और आने वाले समय में जैसे आप देखते हो कि हमारी 200 बेडेड हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और हम वो जल्दी ही टेकअप करने जा रहे हैं और आने वाले समय में ये 500 बेडेड हॉस्पिटल होगा एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी का। तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एक टेरिशरी केयर या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लैब का लेवल जो है वो डिफरेंट होता है, टेस्ट भी डिफरेंट प्रकार के जो होते हैं। तो ऐसे ही जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे छोटे टेस्ट होते थे, छोटी मशीनरी होती थी, फिर 300 बेडेड हॉस्पिटल में हमें मशीनरी को बढ़ाना पड़ा, कुछ टेस्ट भी ऐड करने पड़े। अब 500 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके लिए हमें और जो है वो गियर अप करना पड़ रहा है लैब्स को और टेस्ट की कैपेसिटी जो है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। और नेशनल जो मेडिकल काउंसिल है उसकी भी विजिट है, हमारा बैच जो है इस बार फाइनल ईयर का जो है वो मैं पहुंच चुका है और हमें इस कॉलेज को मान्यता जो है वो मिलनी है। इससे पहले हम परमिशन पे चल रहे हैं, तो जो एनएमसी की विजिट होगी उसमें ये सब चीज़ें जो है एसओपी और क्राइटेरिया और प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली जो है वो चेक होते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स, लैब्स या बाकी हेल्थ फैसिलिटी जो भी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही होती हैं, तो तभी पॉसिबल होता है कि एक कॉलेज को जो है वो मान्यता मिलती है जब उसका पहला बैच जो है वो अपनी एमबीबीएस कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो उसी को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि जो हम टेस्ट जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं और ऐसे ही लैब्स के कुछ टेस्ट जो है वो उनको हम जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। जो टेस्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं, स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसके कारण जो है वो हम मेरा में स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कल्चर हुआ, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी और ऐसे अन्य प्रकार के जो बड़े टेस्ट हैं, हार्मोनल स्टडीज़ हैं, जिनका के जो इमीडिएट नेचर के टेस्ट नहीं होते हैं, पेशेंट केयर जो है इमीडिएटली प्रभावित नहीं होती है उसके कारण, तो इमरजेंसी नेचर के टेस्ट जो हैं वो सभी यहाँ से ही चलेंगे जैसे यूजुअली चल रहे थे। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और अभी हमारी सभी प्रकार की मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है, जैसे आज भी देख रहे हो कि सभी प्रकार के टेस्ट जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं। हम केवल लैब के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि कल यही हॉस्पिटल जो है वो 500 बेडेड होगा और उसके बाद ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। मीन्स जैसे अगले 3 या 4 सालों के अंदर हमारे यहाँ पे एमडी या एमएस के कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के। इससे पहले भी हमारे जो डीएनबी के कोर्सेज जो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं वो हमारे स्टार्ट हुए हैं। हमने वैसा ही लेवल कॉलेज का जो है वो लेके जाना है ताकि पेशेंट केयर जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो। हम जो जैसे जैसे हॉस्पिटल अपग्रेड होता जाएगा वैसे ही हॉस्पिटल में हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो वो भी अपग्रेड होंगी। हमारे कॉलेज के अंदर जो है वो डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज के विभाग होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनो हेमाटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। तो ये लैब्स डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो इनके लिए जो है वो कॉलेज में सेपरेट लैब्स बनी हुई हैं, वो बड़ी लैब्स हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट जो है वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ मशीनरी इक्विपमेंट जो बड़े लेवल की है वो इंस्टॉल हो सकती है और बड़े टेस्ट जो है वो वहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो निर्णय हमने लिया है और सरकार की दिशा निर्देश के ऊपर लिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो डायरेक्शंस थी उसके ऊपर लिया है, क्योंकि वही बिल्डिंग जो है पिछले कई सालों से कंप्लीट हुई है और हमारे पिछले 2 या 3 साल से हमारे बच्चों की क्लासेस भी वहीं हो रही हैं। पहले हमारे मेकशिफ्ट सेंटर में यहीं पे चल रही थी। तो जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, छोटा हॉस्पिटल था, इसको एसोसिएटेड हॉस्पिटल बनाया गया मेडिकल कॉलेज का और बहुत सारी एडिशन अल्ट्रेशन हमें करनी पड़ी। और मुझे लगता है कि अब ये इसके ऊपर संभव नहीं है कि हम इस हॉस्पिटल को और एक्सपेंड कर सकें और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को गियर अप कर सकें। तो ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि लैब फैसिलिटीज़ को जो है वो हम और भी स्ट्रेंथन करें और भी बड़े टेस्ट हम जो है वो स्टार्ट करें, जिनके लिए पेशेंट्स को यहाँ से जम्मू की तरफ जाना पड़ता है, हम वो यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं। और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी जो है वो प्रभावित नहीं होगी। पेशेंट के जो पहले टेस्ट हो रहे हैं वो यहीं पे होंगे और पेशेंट को सैंपल भी यहीं पे देना है। जैसे मैं कल
सुन रहा था कि लोगों के बीच में ये एक र्यूमर है कि पेशेंट यहाँ से मेरा में कैसे जाएगा। पेशेंट बिल्कुल नहीं जाएगा। पेशेंट का सैंपल भी यहीं पे होगा, टेस्ट भी यहीं होगा, और केवल वो टेस्ट होगा जो 2 या 3 दिन जो है जिसमें लगते हैं। अगर हम यहाँ से रिपोर्ट जम्मू भेजते हैं या दिल्ली जब जम्मू से रिपोर्ट भेजी जाती है तो उसको समय लगता है। वो इमरजेंसी नेचर के टेस्ट नहीं होते हैं, वो हम वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं स्पेस कंस्ट्रेंट के कारण। और वहाँ पे लैब जो है वो एनएमसी गाइडलाइंस के अनुसार बनी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो है अपने लैब्स को वहाँ पे फंक्शनल करें। दूसरा इशू ये है कि हमें जो ब्लड कंपोनेंट हमारे यहाँ पे जो हमारा ब्लड सेंटर है उसमें उसकी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। हम केवल जो है वो होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट को, प्लेटलेट्स हो या प्लाज्मा हो, पानी वाला पार्ट हो या पैक्ड सेल हो, सेल वाला पार्ट हो, वो हमारे यहाँ फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, एक मेडिकल कॉलेज हो और वहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट्स की फैसिलिटी ना हो, तो मुझे लगता है ये दुखित बात है कि इसके कारण हमारा कोई मरीज मर जाए या उसके कारण हमें मरीज को रेफर करना पड़े जम्मू में, और जम्मू में अननेसेसरी रेफरल जो होता है वो लोड पड़ता है वहाँ पे। बाकी पूरे जोन से जो है वो पूरे डिवीजन से पेशेंट वहाँ पे आते हैं और एक रेफरल भी कम होगा उससे, और लोगों को डोर स्टेप्स पे जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फैसिलिटी जो है वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं रजौरी के अंदर, पूरे पीर पंचाल खित्ता के अंदर। जैसे आप जानते हैं कि रजौरी, पुंछ और रियासी का एक हिस्सा जो है वो ये मेडिकल कॉलेज जो है वो कैटर कर रहा है। तो कंपोनेंट फैसिलिटी के लिए हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट थे, स्पेस अवेलेबल नहीं थी। हमारी 3 दिन पहले जो है कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा दिल्ली से टीम आई थी, उसने जो है वो इंस्पेक्शन की है और कैटेगरिकली कहा कि आप जो है वो कंपोनेंट केवल ब्लड सेंटर की विसिनिटी में ही स्टार्ट कर सकते हो, और वो स्पेस हमें चाहिए थी। केवल जो उतनी स्पेस जो है हमने वैकेट की है कंपोनेंट्स के लिए, उसके ऊपर काम भी चल रहा है, और वो मशीनरी इक्विपमेंट्स जो है लैब के वो भी हमने दूसरी जगह एडजस्ट कर दिए हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हम प्रतिबंध हैं, सरकार जो है प्रतिबंध है, हमारी हायर अथॉरिटी ऊपर जो हेल्थ अथॉरिटी बैठी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर पूरे नज़र रखे हुए हैं। हमें चांस दें, हमें मौका दें, हम पे विश्वास करें कि हमारा पेशेंट जो है किसी भी प्रकार से जो है वो सफ़र नहीं होगा लैब के टेस्ट को लेकर के, बल्कि हम लैब को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि जिन टेस्ट के लिए हम मरीज़ को जम्मू भेजते हैं या जम्मू मरीज़ को जाना पड़ता है वो टेस्ट यहीं पे उपलब्ध हो, और वो वाले टेस्ट हम वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं जिनकी जो इमरजेंट नेचर के नहीं होते हैं, जिसमें जो है 2 या 3 दिन का समय लग सकता है, तो पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उस प्रकार के टेस्ट जो इमरजेंसी नेचर के हों, कोई पेशेंट की सर्जरी हो, डिलीवरी हो, कोई ट्रामा करके आए पेशेंट, और या पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, वो सभी टेस्ट जो है वो यहाँ पे होंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूँ कि हमारे स्पेस कंस्ट्रेंट है, ये हॉस्पिटल 300 बेडेड हॉस्पिटल है, आने वाले समय में 500 बेडेड हो रहा है, और उसी के साथ साथ हमें सभी डिपार्टमेंट्स को भी जो है वो स्ट्रेंथन करना है और लैब्स को भी स्ट्रेंथन करना है, और डिफरेंट प्रकार की जो नेशनल स्कीम्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना है हॉस्पिटल के अंदर, और डिफरेंट प्रकार की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको बढ़ावा देना है। तो मैं ये चाहूँगा कि रजौरी वासी जो हैं हमें पूरा जो है वो कोऑपरेट करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रतिबंध है पेशेंट को लेकर के। ये र्यूमर्स जो है इसके ऊपर विश्वास ना करें। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो वो मेरे ऑफिस में आके बात कर सकता है। मेरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री विकास कुंडल जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी जो है वो पूरा विश्वास दिलाया है लोगों को कि जो वो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। हम लैब को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ जो है वो लोगों को इस कॉलेज से मिले। जो हॉस्पिटल अपग्रेड हो ताकि हमारी लैब्स, हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी उसके साथ साथ जो है वो अपग्रेड हो, ताकि ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है, एक अच्छा जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रूव हो, एक अच्छा रिसर्च सेंटर प्रूव हो, और एक अच्छी जो है हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो फैसिलिटी जो है वो प्रूव हो। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि र्यूमर्स पे विश्वास ना करें, और आप हमारे से जो है वो डायरेक्ट बात करें किसी के मन में कोई दुविधा है, ताकि हम हॉस्पिटल के कार्य को और बढ़ावा देना चाहते हैं। ये सिर्फ पेशेंट के हित में है।